कि इतने तो गाय माने मोदी ने और बिन्ने योगी ने ढीले तो साड़न ने तो देखो सब गोड़ टूट दो खेत में ढूंढो गोड़ देखो टूट दो। हाँ टूटी है मेरे पे तो गिर के टूटी है तो बिन्ने अखिलेश ने तो करो जो अस्पताल बनाए दो टूटे लंगड़े सवरे हुआ ठीक हो जा। कहने में करने में, कहने में और करने में बहुत बड़ा अंतर है, सुनने में और देखने में बहुत बड़ा अंतर है श्रीमान जी। कहने के लिए वो कहते हम गाय रखा रहे, गाय गौशाला, कितनी गौशाला में गाय है, खेत में पूरी रात जाग रहा है, पूरी रात जाग के गाय रखा रहा है और आप गाय रक्षा कर रहे, गाय रक्षा कर रहे, किसान को मार रहे आप। मंदिर बनी हुए है पुजारी के लिए, हमारे घर है अगर चूल्हा नहीं जले तो योगी जी रोटी पठाई दी है, पठवाए दो घर संजाब सब जने बैठे दीपंत लगाए। 1600 की डीएपी मिली किसानों को और हमारे ते आलू बिना डीएपी के धरेगे 1600 में नहीं मिली। ये राष्ट्र की जिम्मेदारी छोड़ दे और बाबा जी अपने मठ में जाए। उत्तराखंड में सबसे बड़ी गलती इन नौजवानों के और हमारे सबके पास हुई, न तो मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश का है और ना ही प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश आज अनाथ खड़ा है। 2022 में जब तक अखिलेश यादव जी नहीं आएंगे सत्ता में तब तक यहाँ का युवा, नौजवान, उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की बेटियाँ, महिलाएं सब अनाथ हैं। इनका कोई कहने सुनने वाला नहीं है। जो बच्चा अपने माता पिता से ये वादा कर रखा है कि आपको नौकरी करके दिखाऊंगा, आपको सुखी और समृद्धि आपके घर में लाऊंगा, उससे ये कहते हैं कि नाले में गैस निकलती है, आप पकौड़ा बनाओ, आप ठेली चलाओ, आप जो है तवे पर रोटी बनाओ। ये उत्तर प्रदेश के दोनों जो पहले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मिल गए हैं, इनने उत्तर प्रदेश का सत्यानाश कर दिया है। नहीं तो हमारी तो आस्था है, हम राम को भी मानते हैं और हम हर किसी मतलब मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, हम लोग सब लोग आपस में बैठ के आराम से करते हैं। जब चुनाव का मुद्दा आता है तब इनको हिंदू मुस्लिम की रट आती है और कुछ नहीं आता है इनको, बस जनता को भ्रमित करना, चूतिया बनाना कि हाँ हिंदू ये मुस्लिम, क्या मतलब है। रोजगार पे कोई बात ही नहीं करते कभी। रोजगार की बात करो, राम मंदिर बनवा दिया भैया जी, हमारे सर के सब बाल गिरिए, हम शादी से रह गए और हमें भर्ती नहीं मिली। वो रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं? वो बोलते हैं बाबा जी हमारे गर्मी निकाल देंगे, गर्मी निकाल देंगे। क्या आप गर्मी निकालोगे? तुम भर्ती निकालो, गर्मी की जगह भर्ती निकालो। माता जी आपका नाम क्या है? अनासरी जी, जिस तरह सब चुनाव होने वाले हैं और 10 मार्च को नतीजे आएंगे, आप एक गृहिणी हैं और पूरे घर को चलाती हैं, सबसे बड़ी समस्या क्या गुजर रही है इस 5 सालों में? 5 साल में इतनी गुजर रही कि इतने तो गाय माने मोदी ने और बिन्ने योगी ने ढीले तो साड़न ने तो देखो सब गोड़ टूट दो खेत में ढूंढो गोड़ देखो टूट दो। हाँ टूटी है मेरे पे तो गिर के टूटी है तो बिन्ने अखिलेश ने तो करो जो अस्पताल बनाए दो टूटे लंगड़े सवरे हुआ ठीक हो जात, मरे टूटे से पहुँच जात, गरीब गुनी से पहुँच जात। मोदी ने क्या कर दो जब बताओ, कछु नहीं कर दो। 10 किलो 5 किलो 10 किलो दे तो या सुबह की चूत नहीं घुस जाता, यहाँ कोई नहीं लेके यहाँ तो न कहू गरीब गुनी को मिले कि नहीं मिल जाता, गरीब गुनी कहू नहीं मिलतो। पैसे वाले ले तो बड़ पेटन के आए, मूछन वाले हैं सुबह नहीं खींच ले, दलाल है निरे हैं। यहाँ तो आदमी है तो पागल सो 30 वर्ष से पागल रहो और तब भी मुझे कुछ भी नहीं मिलो, न मेरी पेंशन लो नहीं, पेंशन भी नहीं है, राण रेबा है और 60 और 70 के हुई है। हाँ और तब भी कुछ नहीं मिलो तो मोदी के वोट दे, हम तो परचौ नहीं पकाता मतलब। लेकिन मोदी जी के तो लोग जयकारे लगा रहे, करें मोदी है तो मुमकिन है। हाँ और बहुत बढ़िया है कि तुम्हारे ना तो साड़ा और हमारे हम राण रेबा हैं और वहाँ रखा जान और कोई मार डाले तो हमारे बाल बच्चा एक बच्चा सो बाहर है। कह रहे आएगा तो योगी ही को होगी क्या करे, कह रहे आएगा तो योगी ही और यहाँ हमका तो अखिलेश का ऐसा कोई नहीं, अखिलेश ही जीते है। हाँ अखिलेश जीते है, अखिलेश ही जीते है और सारी जिंदगी काज मुझे जीते अब की दान और मोगी अब की दान मिले हो जाए तो पकड़ बे पटके हो दे तुम वो दो कहा है। लेकिन कह रहे हैं जो गाय वो बची हुई हैं ये पहले काट दी जाती थी, अब इनको तो अब कहाँ ले माता है तो जब बता बच्चा जनन के चच्चा 6-7 होते बड़े बूढ़े के होते हैं उतने की पबलिक की बातें थी 2 बीघा खेत है 100 गाय चराए ले तो फिर खाओ का भाई मोदियों की चबियो सब जने जब बताओ कहा कह रहे हैं कि खेत चर जाती हैं सब गाय। अरे भाई गाय भाई देख रहे हो कोई हमारे इधर सुनो भाई, कोई गौशाला नहीं है इधर कहीं भी। योगी जी जिधर से जीते हैं उधर से करते हैं, हमारे मैनपुरी में कुछ काम नहीं हुआ है। ठीक है मतलब गाय फाय डेली है, सारा गेहूँ खबर लोग कैसे गौ रक्षक है ना, गौ रक्षक है तो बचाएंगे भैया, पूरा गाय खा जाएंगी फिर गौ रक्षक हम लोग क्या खाएंगे?
अच्छा, क्या खाएंगे आप बताओ, गैया ढील दो सारी। आपको खाने के लिए दे रहे हैं ना 5 किलो। 5 किलो हम उनको देंगे, हाँ। हमारा गेहूँ बचाएंगे योगी, रखाएंगे। 7 बजे जाता हूँ, 12 बजे लौटता हूँ शाम को। ना कोई पढ़ाई ना कोई फिजिकल, गाय रखाएंगे, सारा गेहूँ खप जाएंगे। रोजगार तो मिला कि नहीं मिला? कछु नहीं मिला भाई, मेरा उम्र भी हाँ। घट रहा है। उम्र कितना बचा है हमारे पास? 2 साल ना आर्मी की निकली भर्ती, ना तो ये सिविल की। आइए वहाँ पे बात करते हैं, कुछ लोग और भी वहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोग और हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी हाँ बताए। गौ रक्षा हो रही है अंकल जी? है? गाय की बड़ी रक्षा हो रही है। गाय की बहुत रक्षा हो रही है। मैं पकड़ रखा हूँ। गाय की बहुत रक्षा हो रही है। किसान के सब खेत खाए जाते हैं। हाँ, हम तो सब रात खेत ही रखाते ताको का हो सो बता दो। एक एक गैया सब जन ले आओ, पकड़वा दे। बताओ आपको एक हाँ? लेकिन योगी जी तो कहे थे ना भाई गाय को बचाना है। कहने में करने में, कहने में और करने में बहुत बड़ा अंतर है। सुनने में और देखने में बहुत बड़ा अंतर है श्रीमान जी। कहने के लिए वो कहते हैं हम गाय रखा रहे, गाय गौशाला। कितनी गौशाला में गाय हैं बताइए आप? कोई न गौशाला में गाय। लोगों सब कमीशन खो रहे हैं, सारा कमीशन खा गए और गौशाला बनवाई, फलाना करवा दिया। गाय के लिए बित्या 1000 गाय हमारे पास में जो है, आपको गिनवा दे 1000 गाय इकट्ठी होगी। किसान खेत में पूरी रात जाग रहा है, पूरी रात जाग के गाय रखा रहा है और आप गाय रक्षा कर रहे, किसान को मार रहे हैं आप। क्या लगता है यही गाय के नाम पर योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए थे? क्या यही गाय वापस उनको सत्ता? गाय के नाम तो नहीं आए थे जी, गाय के नाम तो नहीं आए थे। सिर्फ वे तो जनता को गुमराह करके आए थे। सिर्फ जनता को, एक भैंस होती है उसके अगर हरो चश्मा लगा दो, सूखी घास डाल दो तो बस सूखी घास को, हरी घास जाने को खा लिए। तो जनता इतनी प्रबुद्ध नहीं हो पाई, उसने वो हरा चश्मा योगी जी ने लगा दिया। उस चश्मा के आधार पर वोट जनता ने दे दिया। हरा चश्मा आपने उतार ही और चश्मा टूट गया, चश्मा उतार दिए। टूट गया चश्मा। अरे नौ बनवा नहीं पाओ। कैसे चश्मा उतार दिए आप? किसने? तो वैक्सीन मुफ्त मिल रही है, राशन मुफ्त मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, सब कुछ मिल तो रहा है। और सबसे बड़ी बात, राम मंदिर बन गया, और क्या चाहिए? नहीं, मंदिर बनी हुए है पुजारी के लिए। हमारे घर अगर चूल्हा नहीं जले तो योगी जी रोटी पठाई दी है? पठवाए दो घर संजाब, सब जने बैठे दीपंत लगाए। देखिए कहते रहे योगी एक सन्यासी हैं और उनका ना सन्यासी हैं तो मठ में जाए। सन्यासी को राजनीति से क्या लेना देना? सन्यासी क्या और राजनीति का कोई मतलब ही नहीं। सन्यासी है तो मठ में पूजा करिए आप। उनका कोई घर परिवार नहीं है, सिर्फ गरीबों के लिए, सभी देशवासियों के लिए काम तो, करना चाहते तो फिर दो गाड़ी क्यों रखते हैं? गाड़ियां क्यों रखते हैं? VIP जिनसे चलते हैं वो उनकी सुरक्षा के लिए। गाय की सुरक्षा? योगी के लिए क्या सुरक्षा की आवश्यकता है? हम महात्मा ये लंगोटी लगा ली, मोह का सुरक्षा की जरूरत? आने जाने सुरक्षा की तो उन्हें है। एक महात्मा ऐसे एक महात्मा थे, उनके झोला में थी सोने की ईंट। तो सूर्यास्त होता था तो जगाते चेला चल गाँव की तरफ। तो चेला ने की संजा को रोज गुरु जी गाँव की तरफ क्यों भागते हैं? एक दिन चेला ने टटो की देखो वहां सोने की ईंटें रखी थी। उन्हें क्या चचा इजाद बच्चे लन लई ईंटें कुआं में डाल दी। गुरुजी ने संजा कही कि चलो गुरुजी। चेला ने कहा है गुरुजी कह रहे अब तो किसानों की कर्ज माफी योगी आदित्यनाथ कर रहे केना हैं। को कर दो, हम पे तो कर जो कर दे मत हाँ, हम आप कर दे। लेकिन अभी कल ही की बात है, उन्होंने कहा कि पहले अखिलेश की जब सरकार थी तो जो सरकारी जो पैसे आते थे किसानों के लिए, वो पैसे वो अपने मित्रों को बांट दिया करते थे। लेकिन अब जो पैसे मिल रहे हैं ये किसानों के कर्ज की माफी के लिए हो रहे हैं, उनके खाद की सुविधाओं के लिए हो रहे हैं। खाद 1600 की DAP मिली, 1600 की DAP मिली किसानों को। और हमारे दयालु बिना DAP के धरेगे 1600 में नहीं मिली। कहाँ थी DAP? तो झूठ बोल रहे हैं आप, कह रहे हो झूठ बोल रहे हैं। झूठ को तो व्यापार ही है। कह रहे हैं झूठ का व्यापार कर रहे हैं। देखो उत्तर प्रदेश में चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो चाहे वो राज्य की सरकार रही हो, जनता के साथ शुरू से झूठ बोला जा रहा है। लेकिन 2022 अब दरवाजे पे खड़ा है, जनता ने वो झूठ बिल्कुल चुम्बक की तरह पकड़ लिया है। अब बाबा योगी आदित्यनाथ जी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे क्या। जनता गाय से परेशान है, नौजवान को रोजगार नहीं है उससे परेशान है। 5 किलो गेहूं और हिंदू मुसलमान को जनता को उलझाना चाहते हैं। मंदिर से ये
जो आज हमारे लोग कह रहे हैं कि मंदिर से रोजी और रोजगार नहीं मिल सकता। आस्था की बात जब करते हो तो भगवान सबके दिल में है, लेकिन भगवान कर्म करने का भी हमें संदेश देते हैं। कर्म करने की रास्ता इन्होंने नहीं छोड़ी, लड़ाने के रास्ते सारे बना रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में धोखा दे के सत्ता में तो आ सकती है, लेकिन विकास के बिना सत्ता में नहीं रह सकती है। विकास करने वाला अगर कोई है तो मुझे लगता है अखिलेश यादव ही है, क्योंकि नौजवानों का पीड़ा और दर्द उन्होंने समझा। जागरूक हो गया यूपी के ठोकर इतनी खाली 5 साल में, डबल इंजन की सरकार आपस में टकराते रहे और ये जनता इंतजार करती रही दिल्ली और लखनऊ की तरफ, लेकिन इनको मिला तो बदहाली मिली, मनहूसी मिली। और उत्तर प्रदेश में सिर्फ अगर उधर से कुछ आया तो विकास के नाम पे हिंदू मुसलमान आया और महंगाई आई और डीजल पेट्रोल और खाद बीज की जो मार इन पे है, वो आज नौजवान गलियों में आप देख रहे हो ना, गलियों में नौजवान ये खड़े हैं, ये इसे इंतजार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार 4.5 लाख जो रोजगार दी है वो कौन से क्षेत्र में दी है, ये पूछना चाहते हैं। इनके सारे पेपर लीक हो गए, ये 4 पेपर दे के आए, लीक हो गए। रोजगार का बहाना, शिक्षा नौकरी मांगने जाओ आपको लठ मिलते हैं, गाय में खेतों से मारने जाओ तो आपको ये कहा जाता है कि आप देशद्रोही हो। आप अगर इनसे ये कहो कि साहब हमारे घर में महंगाई की वजह से रोटी नहीं है तो आप देशद्रोही हो। ऐसे देश नहीं चलता। बचाया जा रहा है, अभी राष्ट्र बचा लिया जाए पहले। तो राष्ट्र की जिम्मेदारी उन पे नहीं है। वो जब राष्ट्र बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही थी ना, तो वो अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। ये राष्ट्र की जिम्मेदारी छोड़ दे और बाबा जी अपने मठ में जाए। उत्तराखंड में सबसे बड़ी गलती इन नौजवानों के और हमारे सबके पास हुई, न तो मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश का है और ना ही प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश आज अनाथ खड़ा है। 2022 में जब तक अखिलेश यादव जी नहीं आएंगे सत्ता में, तब तक यहाँ का युवा, नौजवान, उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की बेटियां, महिलाएं सब अनाथ हैं। इनका कोई कहने सुनने वाला नहीं है। 2014 से लेकर के 2017 तक लोग जो योगी कर रहे थे, आखिर अब 2022 आते आते अब अखिलेश कैसे करने लगे? अखिलेश ऐसे करने लगे कि वो जुमलों में समझ गए कि वो सारे जुमले थे। न तो 15 लाख आए, न रोजगार 4.5 लाख आए। और ये नौजवान बिल्कुल समझ चुका है और पूरा यूपी समझ चुका है, किसान समझ चुका है कि ये इतनी महंगाई में किसान नहीं। अब किसान क्या करे? जो किसान ट्रैक्टर यूज करता है, क्या वो कर सकता है इतना महंगा डीजल डलवा के? इनकी चाल ये है, ट्रैक्टर से बैलगाड़ी पर आ जाए और मशीनरी से हल पर आ जाएं। तो इस तरह के जुमले जो दिए गए हैं वो सारे जुमले समझ गए। 12 से 17 में जो अखिलेश यादव की सरकार रही, उसमें जो विकास किए, जो मैनिफेस्टो में दिया, वो वादे पूरे किए। इसीलिए नौजवान ने दोबारा से अखिलेश यादव से आस लगाई और अखिलेश यादव ने जो वादे किए वो उस पर खरे उतरेंगे। ये इनको भी विश्वास है, हमें भी विश्वास है और किसान को भी विश्वास है। ये जो आवारा पशु खेतों में जो टहल रहे हैं, जो किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं, आखिर क्या कर सकते हैं अखिलेश यादव? क्या उनका विजन हो सकता है सर? व्यवस्था कर सकते, व्यवस्था करना चाहिए। जैसे डायल 100 की व्यवस्था की, क्राइम को करने के लिए व्यवस्था चाहिए, व्यवस्था डायल 100 दिया। उसी तरह से गाय की व्यवस्था करने के लिए गौशाला चाहिए, क्रय विक्रय चाहिए। जो नॉर्मली होता था क्रय विक्रय, पहले बछड़े रखते थे, इनकी आमदनी भी होती थी। आप पूछिएगा, सारे लोग यहाँ पे बछड़े भी रखे, गाय के बछड़े होते थे, वो बड़े होते थे, बिकते थे। क्रय विक्रय हर चीज़ का बहुत ज़रूरी है। जब तक क्रय विक्रय नहीं होगा तब तक संतुलन नहीं होगा। और संतुलन करने के लिए किसी भी, जैसे इकोसिस्टम भी पढ़ा होगा, संतुलन बहुत ज़रूरी है। संतुलन ही अखिलेश यादव इसीलिए संतुलन करेंगे और व्यवस्था देंगे। व्यवस्था ही किसी चीज़ का निदान हो सकता है। बिना व्यवस्था के बातें, जुमले, निदान नहीं हो सकता किसी समस्या। अंकल जी कह रहे हैं व्यवस्था से ही निदान होगा। हाँ, बिना व्यवस्था कैसे निदान हो जाएगा भाई? आप एक तरफ चलें, एक साइड में नहीं काम चलेगा। तो योगी आदित्यनाथ व्यवस्थित नहीं थे क्या? नहीं, व्यवस्था नहीं रही उनकी। किस रास्ते से चल रहे थे योगी आदित्यनाथ जो आज जनता में इतना आक्रोश फैल गया? भाई ऐसा है, मान लीजिए आवारा पशुओं की बात कर रहे हैं, आप उनकी बिक्री को खोलें, बिक्री होने दें, तो वो किसान को उससे आमदनी भी हो और पशु भी सुरक्षित रहें। गौशालाएं बनवाएं या अन्य स्थानों पे जो भी उसकी व्यवस्था रहती है वो करें। वो तो कर नहीं रहे। बच्चे जो है आवारा घूम रहे हैं भाई, इनकी कहीं सर्विस के लिए या रोजगार के लिए, फैक्ट्री के लिए कहीं न कहीं तो इनको रोजी रोटी मिले। नहीं, कहते हैं रोजगार तो दिया है लोगों को, जो सक्षम थे उनको रोजगार मिला है। सक्षम थे? कौन सक्षम थे? जो बच्चे सक्षम थे उनको रोजगार मिला है। कौन सक्षम थे? पढ़े लिखे बच्चे सब बाहर घूम रहे हैं। हाँ, अब इनसे बात करो, ये अभी पशु रखा के आए, खेत से आए, ये देखो वैसे ही खड़े, बात कर लो उनसे, यही खड़े, इनसे बात कर लो।
गाय को रेत के आए, खदेड़ के आए, खेत खा गई गाय। अब बताइए आप। मतलब युवाओं को लगा दिया गया खेत को। हाँ, खेत की रक्षा करो, खेत की रखवाली की जो है चौकीदारी करो जी। एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठ के जब संबित पात्रा कहता है कि गाय का गोबर कैनूर है, ये बच्चों को एक एक ट्राली गोबर दे के एक 10-20-50 लाख रुपए दे दे, ये गोबर पहुंचा देंगे। कहाँ पहुंचाना है? ये जुमले हैं। रोजगार की उत्तर प्रदेश में टैलेंट की कमी नहीं है। बाबा मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में टैलेंट नहीं है। जब बाबा मुख्यमंत्री एक घंटा बजाने वाला मुख्यमंत्री होगा, तंत्र मंत्र विद्या वाला मुख्यमंत्री होगा, उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो सकता है? आप बताओ। ये नाले में से गैस निकालते हैं। जो बच्चा MBA और B.Ed और BSc करे बैठा है वो नाले से गैस निकालेगा। ये कहते हैं कि पकौड़े का मैं रोजगार है। जो बच्चा अपने माता पिता से ये वादा कर रखा है कि आपको नौकरी करके दिखाऊंगा, आपको सुखी और समृद्धि आपके घर में लाऊंगा, उससे ये कहते हैं कि नाले में गैस निकलती है, आप पकौड़ा बनाओ, आप ठेली चलाओ, आप जो है तवे पर रोटी बनाओ। ये उत्तर प्रदेश के दोनों जो पहले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मिल गए हैं, इनने उत्तर प्रदेश का सत्यानाश कर दिया है। उत्तर प्रदेश में जब तक उत्तर प्रदेश का शिक्षित और विकास पुरुष और किसान का बेटा जो टैलेंट आज़ादी से लेके आप हमारे देश में जिस संस्था में आप चले जाओ वहाँ किसान के बच्चे मिलेंगे। ये टैलेंट जो है ना किसानों के बेटों में होता है। और किसान के जो चाय वाले क्या कौन सी स्टेशन पे चाय बेची है? बाबा मुख्यमंत्री ने मठ पे तो कब्जा कर लिया है, लेकिन दिलों में कब्जा करने के लिए परिवार चाहिए होता है। परिवार चाहिए होता है। परिवार इनके है नहीं। इनको सिर्फ ये चाहिए कि हिंदू मुसलमान को लड़ा के जो ये करते आए, देश को लड़ाते आए और लड़ा के सत्ता करते आए, अंग्रेजों वाला जो ब्लड है इनमें, वो देश को कबूल नहीं है, क्योंकि आज भी लोकतंत्र जिंदा है। जी मैं यहाँ पे कुछ युवा खड़े हैं, इनसे बात करेंगे जी। कह रहे हैं कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी जो लोग हैं ये अंग्रेजों वाला खून है इनमें। अंग्रेजों वाला तो उनमें लग ही रहा है। हमारे जो बाबा जी हैं मुख्यमंत्री जी है वो आदित्यनाथ जी, ये हमसे ये तो बोलते हैं रोजगार है। आप भी देखो टीका लगाए हुए हैं। नहीं तो हमारी तो आस्था है। हम राम को भी मानते हैं और हम हर किसी मतलब मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, हम लोग सब लोग आपस में बैठ के आराम से करते हैं। जब चुनाव का मुद्दा आता है तब इनको हिंदू मुस्लिम की रट आती है और कुछ नहीं आता है इनको। बस जनता को भ्रमित करना, चूतिया बनाना कि हाँ हिंदू ये मुस्लिम, क्या मतलब है? रोजगार पे कोई बात ही नहीं करते कभी। रोजगार की बात करो, राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर में हम क्या करेंगे भैया, हम तो पढ़े लिखे हैं। कहते हैं बहुत से लोग ये भी तो कह रहे हैं गाँव में जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। नहीं तो वो राम को लाए, हम उनको मानते हैं। हाँ अच्छा किया, राम को लाए, अच्छा किया। ये हमारा आस्था का प्रतीक है कि जो इन्होंने राम मंदिर बनवाया आस्था का प्रतीक है। वो कोर्ट का वो तो आदेश है, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, उन्होंने क्या कर दिया? वो रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं? वो बोलते हैं बाबा जी हमारे गर्मी निकाल देंगे, गर्मी निकाल दें। क्या आप गर्मी निकालोगे? तुम भर्ती निकालो, गर्मी की जगह भर्ती निकालो। जो अगले भर्ती मांग रहा है, हाँ गर्मी निकाल। अरे भैया जी हमारे सर के सब बाल गिरिए, हम शादी से रह गए और हमें भर्ती नहीं मिली। कोई हमने किसी में फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर पाया। लगेगी तब तक शादी नहीं होगी। अरे अब किसी जैसे आपकी बहन बेटी, कोई भी हमारी बहन बेटी है, हम लोग सभी चाहते हैं कि हमें लगा हुआ लड़का मिले। और जब भर्ती नहीं निकलेगी तो लगा हुआ कहाँ से लड़का मिलेंगे? बताइए सर, आप ही बताइए। मतलब पढ़ा लिखा बेरोजगार पकौड़ा बनाइए, कब तक पकौड़ा बनाएंगे? अगर और भर्ती की बात करो तो राम मंदिर बनवा दिया, उस पर घंटा बजाइए। हम घंटा काम क्या करें? मिल गया लोगों को खेत रखाने का। हाँ गायों हाँ, ये बात तो बिल्कुल सत्य है हमारे बाबा जी की। जो घर में 3-3 नौकरियां दे रखी हैं, बेरोजगार अब घर में शायद उनकी समझ से कोई बचा नहीं है। क्योंकि किसान पे आदमी जब तक उस पे खेत पे उसका पिताजी रहता है, जब तक बच्चे का, तब तक पिताजी, जब पिताजी खाना खाएंगे तो बच्चा जाएगा नौकरी करने वहाँ पे, खेत पे ड्यूटी लगा दी है। और जब बच्चा आ जाएगा तो तब तक माँ जाएगी फिर खाना बना के। तो ड्यूटी है, आज 2 घंटे तुम चलाइए, 2 घंटे हम, 2 घंटे हम, सबकी ड्यूटी की लगा रखी बाबा जी ने, हमारे ने। हाँ, कोई इन पे रोजगार की कोई बात ही नहीं करते हैं। बहुत बड़ी समस्या रोजगार की है। और अब की बार हम लोग सब लोगों की ये इच्छा है, अखिलेश भैया ने वादा किया है कि 11 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है, तो हम उनको भी देखते हैं। उन्होंने और 80% क्या उनका जो मैनिफेस्टो है
उसमें 80% तो वो हैं ही हैं, उनको 20% सिर्फ करना है, तो 20% भी मैनिफेस्टो में कर देंगे। वो आदमी पढ़े लिखे आदमी है अखिलेश भैया। मैनिफेस्टो तो सबका अपना अपना, सब मैनिफेस्टो में अरे रोजगार की बात अभी ये मैनिफेस्टो में इन्होंने दिया अब किसानों को बिजली फ्री देंगे। अब तक तुम कहाँ थे? 5 साल आपकी सरकार थी केंद्र में और यहाँ उत्तर प्रदेश में। गाय को बचाना था, धर्म को बचाना था, राष्ट्र को बचाना जी था। नहीं तो धर्म को, राष्ट्र को अब तक, कब तक जो देश आजाद हुआ सन 47 से लेके अब तक, तब तक कभी कोई खतरे में था ही नहीं। हिंदू मुस्लिम कभी चला ही नहीं है। कहाँ चला हिंदू मुस्लिम? क्या इन्होंने खतरे में डाल दिया था क्या? सबसे, अगर मेरी बात मानी जाए, मेरी समझ से सिर्फ बीजेपी वाले ही हिंदू मुस्लिम करते हैं, यही देश को खतरे में ले जा रही है। और सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं, सबसे ज्यादा पुलिस का इतना आतंक है, बता नहीं सकते हैं। रोजगार जब युवा जब जाते हैं भर्ती मांगने के लिए, रोजगार मांगने के लिए, तब ये वहाँ पे लाठी और डंडे बरसाते हैं। ये हमारा बाबा जी का ये रोजगार के नाम पर ये चल रहा है हमारे यहाँ। बताइए कब तक करेंगे हम ये रोजगार? मांगेंगे नहीं, ये युवा हैं अभी। उम्मीद है अखिलेश यादव से? हाँ उम्मीद मुझे है नहीं, मुझे 100% पूरी उम्मीद है, क्योंकि वो अपने वादे पे हमेशा खरे उतरे हैं। वो पढ़े लिखे हैं। जब पढ़ा लिखा आदमी है, जब बाहर पढ़ के आया है, तो उसे तो सर जानकारी होनी चाहिए। तो रोजगार लाएंगे, वो क्लियर, वो दिख रहा है अखिलेश भैया को। हमको तो वोट अखिलेश भैया को ही करना है। ठीक, बस मेरा पुरजोर समर्थन अखिलेश भैया को है, अखिलेश भैया का है। और यहाँ से ये भोगांव विधानसभा है, आलोक साक्य जी को वोट करूंगा, उन्हीं के साथ हूँ, कोई भी कुछ नहीं मेरा। ठीक, बस बहुत बहुत धन्यवाद।